दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 24-25 सेशन के अंतर्गत जो आपका नॉर्दर्न रेलवे अप्रेंटिस का फाइनली रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसमें हजारों के तादाद में कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आपका डीवी कैसे होगा, डीवी में क्या क्या लेके जाना है, और जिन भी छात्रों का इस प्रकार का मैसेज आ रहा है कि प्रोविजनली एलिजिबल बट यू आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या इन छात्रों का सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा, अगर सिलेक्शन होगा तो कब होगा, कब इनको डीवी में जाना है, और भी तमाम तरह का जो सवाल है कैंडिडेट के द्वारा यहाँ पे भेजे गए सभी सवालों के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटेंट वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। साथियों, हम कैंडिडेट के कॉल लेटर पे आ गए हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपना स्टेटस को चेकआउट कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, नहीं तो टेलीग्राम पे लिंक मिल जाएगा। आपको अपना स्टेटस चेक करने के बाद कॉल लेटर डाउनलोड कर लेना है। कॉल लेटर कुछ इस प्रकार से होगा, जिसमें दो पार्ट होगा। एक आपका आरआरसी कॉपी होगा और एक आपका होगा कैंडिडेट कॉपी। आरआरसी कॉपी जो ये आप देख रहे हो ना, ये जब डीवी के लिए आप जाओगे तो वहां पे जमा कर लिया जाएगा और कैंडिडेट कॉपी आपको वहां पे दे दिया जाएगा। तो ये आपका नॉर्दर्न रेलवे रिक्रूटमेंट सेल 4096 पोस्ट पर जो अप्रेंटिस भर्ती आई थी उसका कॉल लेटर है। देख लीजिए, ई एडमिट कार्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जिसमें आपका क्लस्टर यहाँ पे रहेगा, वेन्यू कोड रहेगा, ट्रेड आपका रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, पीडब्ल्यूडी स्टेटस रहेगा, रोल नंबर रहेगा और एक सर्विसमैन स्टेटस रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको डीवी में क्या क्या लेके जाना है, सावधानी से समझिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कि ई एडमिट कार्ड इज वैलिड ओनली विथ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग फोटो आईडी, दैट इज वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड। आपको अपना कॉल लेटर लेके जाना है और कॉल लेटर के साथ कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ लेके जाना है, जिसमें आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर वोटर आईडी, चारों में से कोई भी एक लेके जाना है। आप आधार भी लेके जा सकते हैं, पेन भी लेके जा सकते हैं, पहला कंडीशन। दूसरा देखिए, candidate to ensure that all original document in support of his her claim to eligibility and candidate must being medical fitness certificate at the time of document verification in the prescribed formats as per the Apprentice Act 1961 and para 4 of Apprentice Rule 1992। दूसरा कंडीशन बोला जा रहा कि आप सभी को अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाना है और इसके साथ साथ मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेके जाना है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो है सरकारी हॉस्पिटल से बना होना चाहिए, गेजेटेड ऑथोराइज डॉक्टर का बना होना चाहिए, और जो नॉर्दर्न रेलवे का फॉर्मेट आया है उसी फॉर्मेट में आपको बनाना है। फॉर्मेट हम पहले ही आपको टेलीग्राम में दे दिए हैं, ठीक है। तो दूसरा यहां पे चीज समझ गए। उसके बाद बताया जा रहा यही सब कि मेडिकल का जो है सारा आपका होना चाहिए, परफॉर्मा मेडिकल का जो है वो आपको उसी परफॉर्मा पे बनवा के लेके जाना है, और ई कॉल लेटर जो है साथ में अपने लेके जाना है। इट इज मैंडेटरी टू प्रोड्यूस हिज सर्टिफिकेट बिफोर द डीवी कमिटी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना सारा जो सर्टिफिकेट है, जो वहां पे डीवी के कमिटी रहेगा, मेंबर रहेगा, उनको जाके वहां पे देना है। नो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंडिंग द टाइम पीरियड फॉर प्रोड्यूसिंग द सेम शैल बी एक्सेप्टेड। अगर मान लीजिए आप अपना डॉक्यूमेंट वहां पे लेके नहीं जाते हो तो आपको कोई भी अदर जो है मौका आपको नहीं दिया जाएगा, ठीक है साथियों। तो इस बार का ध्यान रखिएगा, इस बात का। उसके बाद ई एडमिट कार्ड इज ओनली फॉर कंसिडरेशन फॉर एंगेजमेंट एक्ट अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ओनली। इट विल नॉट बी कॉन्फर एनी राइट टू एंगेजमेंट और एब्जॉर्प्शन और अपॉइंटमेंट इन रेलवे। कैंडिडेट मस्ट अटेंड द डीवी एज पर द शेड्यूल, फेलिंग विच नो सेकेंड चांस विल बी गिवन। तो सिंपल आपको बता देते हैं कि सबसे पहले आपको ई कॉल लेटर लेना है, उसके साथ आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड लेना है। दूसरा डॉक्यूमेंट में आपको अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है, जो परफॉर्मा दिया गया उसी परफॉर्मा पे आपको बनवा कर लेके जाना है। तीसरा डॉक्यूमेंट में अगर बात करें तो आपको अपना 10th का डॉक्यूमेंट लेना है, कौन सा, एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। चौथा में बात करें आपको अपना आईटीआई का सारा डॉक्यूमेंट लेना है, कौन सा डॉक्यूमेंट लेना है, मार्कशीट, सर्टिफिकेट। पांचवा डॉक्यूमेंट में बात करेंगे आप जिस भी कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई किए हैं वो सारा कैटेगरी सर्टिफिकेट लेना है, एसटी, एससी, ओबीसी, डब्ल्यूएस, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये सारा चीज आपको अपने साथ जिस डेट में डीवी है उसी डेट में आपको लेके जाना है, और जहां पे भी वेन्यू आपका मेंशन होगा वहां पे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। अब बहुत सारे छात्रों का सवाल था कि जहां पे हमारा डीवी हो रहा है वहीं पे हमारा ट्रेनिंग होगा, तो जिस क्लस्टर में आपका सिलेक्शन हुआ है, जैसे कैंडिडेट का सिलेक्शन फिरोजपुर में हुआ है तो इनका डीवी फिरोजपुर में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, परंतु आपका जो ट्रेनिंग होगा वो फिरोजपुर क्लस्टर में ही होगा, ठीक है। अब चलिए यहां पे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।
और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और, एक आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आपको अपने साथ लेके जाना होगा, क्योंकि वहां पे आपको चिपकाना होगा ई कॉल लेटर पे। अब देखिए, अब बात करते हैं कि जिन भी कैंडिडेट का यहाँ पे प्रोविजनली एलिजिबल दिखा रहा है बट यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तमाम तरह के कैंडिडेट का ऐसा क्वेरी आ रहा है। तो देखिए साथियों, यहाँ पे नॉर्दर्न रेलवे की तरफ से एक साथ आपका दो स्टेटस जारी किया गया। पहला स्टेटस आपका जारी हुआ और दूसरा आपका रिजल्ट में आपका ई कॉल लेटर जारी हुआ। ठीक है, तो जिन भी कैंडिडेट का प्रोविजनली एलिजिबल दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि आपका फॉर्म रेलवे ने एक्सेप्ट कर लिया है, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया गया है। ठीक है, यहां पे एलिजिबल का मतलब यही है, प्रोविजनली एलिजिबल मतलब आपका फॉर्म रेलवे के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। परंतु जो अगला लाइन है, बट यू आर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसका मतलब यह है कि अभी फर्स्ट राउंड का डीवी चल रहा है और फर्स्ट राउंड का डीवी का जो कट ऑफ गया था, उतना 10th प्लस ITI मिलाने के बाद आपका उतना कट ऑफ नहीं पहुंच पाया, मतलब आप कट ऑफ को क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसके कारण फर्स्ट राउंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने का मौका मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट राउंड में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, परंतु आपका फॉर्म यहां पे रेलवे ने एक्सेप्ट कर लिया है, एलिजिबल है, परंतु फर्स्ट राउंड में आपको डीवी का मौका नहीं मिल रहा है। आपको जब आपके 10th प्लस ITI एवरेज के अकॉर्डिंग, कट ऑफ के अकॉर्डिंग सेकंड में या फिर अगर इसका थर्ड आएगा तो थर्ड में आपको मौका मिल सकता है। ठीक है साथियों, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इसे बहुत सारे छात्रों के रिगार्डिंग क्वेरी आ रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मल्टीपल सवाल आए थे जिसके ऊपर बात करते हैं। और हाँ, कुछ छात्र बोल रहे थे कि डीवी के टाइम में कौन सा कार्ड सर्टिफिकेट लगेगा, तो रिसेंट वाला ही आपको लेके जाना है, 2024 वाला ही, क्योंकि उसमें बताया गया है कि 2024 वाला ही आपको लगेगा। ठीक है, इसमें देखिए नॉर्दर्न रेलवे का फर्स्ट लिस्ट अभी चल रहा, पिछला बार थर्ड तक आया था, तो इस बार भी उम्मीद है कि थर्ड तक आ सकता है। ठीक है ना, बाकी एक एक करके टेलीग्राम में हमने डाल दिया था, तो वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट का सवाल आया है। डीवी के समय आपको सेंट्रल का ही कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, खासकर नॉर्दर्न रेलवे में अगर मान लीजिए आपके पास नहीं बन पाया है, अगर कोई बाकी दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप स्टेट का लेके जाइएगा। अगर नहीं बना है तो, अगर बन गया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर आप कोशिश करिए कि सेंट्रल का ही लेके जाने का। ठीक है, बाकी मेडिकल ले जाना कंपलसरी है, बाकी पहले आप लोग डीवी कराइए, देन उसके बाद हम आपको अपडेट दे देंगे। और हाँ, ये आप लोग यहाँ पे बेफिक्र रहिए कि इसका सेकंड मेरिट भी आएगा और उम्मीद है कि इसका थर्ड मेरिट भी आएगा, क्योंकि 4096 पोस्ट इस पर रिलीज किया गया है। ठीक है साथियों, बाकी इससे रिलेटेड अगर आपका और कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, हम पूरा का पूरा कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई 100% दिया जाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।